फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। रॉयल टीवी न्यूज़ 741 देश और दुनिया के बारे में जो भी बताएगा वो सच्चाई बताएगा। सच्चाई दिखाने का कार्य रॉयल टीवी न्यूज़ 741 न्यूज़ चैनल काम करता है। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं दिखाएगा। सीधे मैं दिल्ली छोड़िए, मैं सीधे स्टेट बिहार पे बात करता हूँ। आज इसी टॉपिक पे बिहार में एजुकेशन वाले लोग साइड कर दिए जाते हैं और जिनके पास एजुकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, उनको भर्ती कर लिया जाता है। ये किसका गलती है? ये सब बिहार सरकार का गलती है। और जब तक दो पार्टी मिलकर सरकार चलाते रहेंगे, वैसा ही गलती करने का प्रयास करेंगे। ये करते रहेंगे, एक बार नहीं अनेक बार करेंगे। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। अगर आवाज़ उठाने वाला मिल भी गया तो उसको जेल के अंदर ले जाकर डाल देते हैं। एक को डालते हैं, 100 आदमी को डराने का काम करते हैं। 1000 आदमी डर जाता है उससे। लेकिन ये नहीं, 1000 आदमी सोचता है कि अगर एक आदमी को डाल दिया तो मैं 1000 आदमी के चक्कर में 2000 आदमी अगर आवाज़ उठा सकता हूँ तो उससे 5000 आदमी होगा। 5000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़ आदमी अगर आवाज़ उठाने लगेगा तो बिहार सरकार की कुर्सी भी जा सकती है। तो उससे क्या होगा? हमारे बच्चे को फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्लान करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। जब तक ये बात हम लोग सोचेंगे नहीं, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। आज बिहार के अंदर कितना बेरोजगारी चल रहा है। और दूसरा स्टेट को देखिए, गुजरात को देखिए कितना तरक्की कर रहा है। दिल्ली को देखिए कितना तरक्की कर रहा है। मुंबई को देखिए कितना तरक्की कर रहा है। अगर किसी स्टेट के बारे में बात होता है ना, किसी भी स्टेट के बारे में बात होता है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो सबसे पहले नाम आता है बिहार का। किसी भी क्षेत्र में जाइए, उसके बाद में यूपी का आता है। और बोलते हैं क्या कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त बिहार में होता है। बिहार में तो होता है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, ये बात को मैं एकदम कन्फर्म मानता हूँ। लेकिन उसको योगदान और प्रदान करने का आप लोग योग्यता नहीं देते हैं। अगर योग्यता देते तो आज हर फील्ड में बिहारी भाई एवं बहनों एकदम उपस्थित होते हैं। पढ़े लिखे तो बहुत मतलब काबिल और अनुमान से भी, उम्मीद से भी आगे निकलते हैं कभी भी। ये हर आदमी के सोच से डिफरेंस होते हैं। वो अपना अलग पहचान बनाने के चक्कर में रहते हैं। कभी भी वो नहीं चाहते कि दूसरे किसी के रास्ता पर बनाए हुए पे हम चले। एक बार भी नहीं चलने की कोशिश करते हैं। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, अगर किसी भी इंडिया के अंदर जितना भी स्टेट है उसमें गिनती हो तो सबसे पिछड़ा में यूपी और बिहार आता है। ये किसका कमी है? आपका और हमारा कमी है। इसीलिए तो आता है पीछे। पिछड़ा आने का भी कारण हम ही लोग हैं। पिछड़ा आने का भी स्टेट का कारण हम ही लोग हैं। किसी भी स्टेट का इकोनॉमी उठा के देखिए कितना आगे की तरफ तरक्की करते जाता है, और हमारा स्टेट का इकोनॉमी उठा के देखिए कभी भी दरकिनार किया जाता है। क्यों? वो तरक्की कराने का बिहार सरकार चाहे यूपी सरकार काम नहीं करती है, इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाता है। और आप और हम सोचते हैं कि ये कभी तरक्की करेगा ही नहीं। जैसे बोलते हैं हम वैसे ही करते रहें। ये सब आपका और हमारा कमी है, इसीलिए ये तरक्की नहीं कर पा रहा है। नहीं तो कोई भी सरकार आती है और चली जाती है। ये सब आपके और हमारे काम से वजह से आती है और चली जाती है। जिस दिन हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, ये सरकार वो सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि हमको काम नहीं करना है, तो फिर आने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये लोग रहेंगे ऐसे ही हमको आपको नोच के खाते रहेंगे। इनका काम ही है नेता का। और किसी भी फील्ड में जाइए, जो पढ़े लिखे छात्र होते हैं वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। मैं खुद अपना आंखों से देखा है भाई। मैं खुद आंखों से देखा है। मेरा एक दोस्त है, एक बार नहीं, 10-10 बार नहीं, 20-20 बार नहीं, 50 बार इंटरव्यू दे चुका है। आज तक वो सेलेक्ट होने का कोई भी मतलब उसका प्रोविजनल तक नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ। हर जगह जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो चाहे बिहार बोर्ड में, उसको एक बार खड़ा करके आप चेक कर सकते हो। उसके पास योग्यता नहीं है तो फिर रिजेक्ट कीजिएगा। मैं भी वहाँ पर रहूँगा। मैं रॉयल टीवी न्यूज़ 741 जो भी दिखाता हूँ सच्चाई दिखाता हूँ। याद रखने का, मैं सच बोल रहा हूँ।
आप जब बोलिएगा आप लोग, मैं अपना दोस्त को ले आके आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ। तभी से मेरा विश्वास उठ गया सिस्टम से, कि सिस्टम भी भ्रष्टेज होता है, सिस्टम भी करप्शन है, करप्शन से भरा हुआ है। अगर ऐसा ही करप्शन से भरा रहा ना, तो एक दिन पैसे वाला कहीं लड़का नौकरी करेगा और आपका हमारा लड़का सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम भी नौकरी करेंगे, आप भी नौकरी करेंगे। और तरक्की को सोचने को तो छोड़िए, तरक्की का नाम ही भूल सकता है वो, कभी भी नहीं तरक्की करेगा अगर ऐसा सिस्टम रहा तो। मैं हर उस सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो सच्चाई के सामने काम क्यों नहीं करते हैं? सच्चाई से मुंह फेर क्यों लेते हैं? जब भी आपका समय आता है तो हरदम बोलते हैं आप कि मैं सच बोलता हूँ कि आपके साथ न्याय करूँगा। जब आपका समय निकल जाता है तो अन्याय के सड़क पे क्यों खड़ा हो जाते हैं? और जिसके साथ अन्याय हुआ रहता है उसको तो सड़क पर ही खींच के फेंक देते हैं ये लोग, कि दौड़ते रहो, दर बदर का ठोकर खाते रहो, जब तक तुम ठोकर खाएगा नहीं सुधरने का नाम नहीं लेगा। ये किसका गलती है? ये सब आपका और हमारा गलती है। एक बार वर्ल्ड टीवी 741 का बात मारकर अगर एक बार आप लोग सही योगदान दीजिएगा ना सही आदमी को, तो आपके और हमारे बारे में बराबर सोचने का काम करेगा। नहीं सोचेगा तो हम उसको भी 5 साल 4 साल के अंदर उखाड़ कर फेंक सकते हैं कभी भी। बार बार हम क्यों बनाएंगे? मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं एक ही को एमपी को देखते आ रहा हूँ, एक एमपी को, एक ओनली एक एमपी। वो 5 साल के बाद भी नहीं आता है मिलने के लिए कि वो अपना लोकसभा क्षेत्र में किसी से समाचार पूछने तक भी नहीं आता है। वो किसी का पार्टी भी होगा, फंक्शन भी होगा, उसमें कार्ड, इन्विटेशन कार्ड भी जाएगा तो नहीं आता है। ये सब ये आपका गलती है, ये हमारा नहीं गलती है, सब आपका गलती है। मैं कितना बार बोलता हूँ इस न्यूज़ चैनल, नेशनल चैनल से, कि मैं एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार आवाज़ उठाते रहूँगा। जब तक गलती होगा, जब तक अन्याय होगा पब्लिक के साथ, मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। याद रखने का, रॉयल टीवी न्यूज़ 741 याद रखने का।